हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर चारू शर्मा और आज का जो सेशन है वो है AIAPGET FAQ सेशन, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं। तो अब हमारा जो टाइम बचा है 2022 के एग्ज़ाम के लिए वो बहुत कम टाइम बचा है। तो हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? बहुत ही स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए कि उन पॉइंट्स को हम जितनी जल्दी हो सके कवर करें जिनका एग्ज़ाम में आना बनता ही है। और आप प्रीवियस 5 साल के पेपर, 10 साल के पेपर उठा के देखोगे तो वो टॉपिक्स आपको एकदम समझ आएंगे कि इससे तो हर साल क्वेश्चन आया है। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये प्रसूति और शल्य दोनों ही सब्जेक्ट्स में से जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मूढ़ गर्भ के 4 भेद। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है स्टूडेंट्स को इनका सूत्र लर्न करने में होती है कि कौन सा जो है किसका सिम्टम है, क्या कौन सी क्लासिफिकेशन है। तो इसी को इजी बनाने के लिए आज हम मूढ़ गर्भ के 4 भेद पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक पॉइंट, ये पार्ट 1 है इस लेक्चर का। सबसे पहला पॉइंट बेटा क्या आता है कि मूढ़ गर्भ का वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है? माधव निदान में भी इसका वर्णन आया है, सुश्रुत निदान में इसकी चिकित्सा भी, सुश्रुत संहिता में इसके निदान स्थान में इसका बेसिक सिम्टोमेटोलॉजी डिस्कस की है। उसके बाद चिकित्सा स्थान में प्रॉपर चिकित्सा जो है इसकी उपक्रम जो है बताए गए हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं तो कहाँ से आए हैं? ये जो मूढ़ गर्भ के 4 भेद हैं, कौन कौन से हैं ये भेद? कील, प्रतिखुर, बीजक एवं परिक। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा सिम्टम किसके साथ जा रहा है। दूसरा, इस ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मूढ़ गर्भ का भेद है। तो ये चारों ऑप्शंस होंगे या कोई और ऑप्शन होगा, तो आपको देखना है कि कौन सा सही है। इसी तरीके से आपको जो न्यूमेरिकल याद रखना है यहाँ पे क्या, कि मूढ़ गर्भ के भेद कितने हैं? 4 भेद है। मूढ़ गर्भ की गति कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट, 8 गति है। मूढ़ गर्भ की कितनी गति है? 8 गति बताई गई है, जिसमें से कि 7th और 8th जो है वो असाध्य होती हैं। वंस अगेन, मूढ़ गर्भ के भेद हुए 4, मूढ़ गर्भ की गति हुई 8, 7th एंड 8th जो है वो है असाध्य। अष्टांग संग्रह ने मूढ़ गर्भ की जो गति बताई है वो 3 बताई है। क्या क्या है? ऊर्ध्व है, तिर्यक है, न्युब्ज है। देखो अधो नहीं है क्योंकि वो तो नॉर्मल है ना। ऊर्ध्व, तिर्यक एवं न्युब्ज जो है वो मूढ़ गर्भ की 3 गतियां बताई गई हैं बाय अष्टांग संग्रह। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने दोष के भेद से मूढ़ गर्भ का वर्णन किया है। तो हारित संहिता में हमें दोष के अकॉर्डिंग मूढ़ गर्भ का वर्णन मिलता है। माधव निदान ने डिफाइन किया, मूढ़ मतलब मूढ़ः करोति पवनः, मतलब वायु जब गर्भ को मूढ़ कर देती है, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मूढ़ गति हो गई है, तो उसको हम कहते हैं मूढ़ गर्भ। आचार्य सुश्रुत ने इसके 4 भेद बताए हैं। कील, प्रतिखुर, बीजक एवं परिक। मूढ़ गर्भ गति जो है वो 8 बताई है, 7th एंड 8th असाध्य होती हैं। अष्टांग संग्रह ने 3 बताई हैं। दोष के भेद के अनुसार हारित ने इसका वर्णन किया है। तो ये रहे बेटा आपके बेसिक न्यूमेरिकल्स या बेसिक पॉइंट जो कि मूढ़ गर्भ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं द मोस्ट डिफिकल्ट एरिया की मूढ़ गर्भ के फीचर्स आपको कैसे याद रखने हैं। तो बस देखो, समझो और अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कील की। ठीक है, अब कील में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या प्रेजेंटेशन है बेटा? क्लिनिकल प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या दिखी है आपको? कील है कि नहीं? तो कील से कील तो याद आएगा ही। तो कील का जो अपर पार्ट है उस पे क्या है? ऊर्ध्व बाहु शिरा। क्या है बेटा? सबसे ऊपर ये क्या है? शिर प्रदेश है ना। तो आपको क्या याद रखना है? ऊर्ध्व बाहु शिरा जो है कहाँ पे आया है? कील पे आया है। ये कील का अपर पार्ट है, देख लिया हमने, ऊर्ध्व पार्ट है। नीचे आ जाओ तो नीचे क्या है? पाद है। तो पादो योनि मुखम निरुनथी। जो पाद है वो कहाँ, किसको जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है? योनि प्रदेश को। तो ऊपर है शिर, ऊर्ध्व बाहु शिरा याद रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? पादो योनि मुखम निरुनथी, मतलब उसको जो है निरोध करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ऊपर बना हुआ है शिर, ऊर्ध्व बाहु शिरा कील के अंदर है। योनि मुखम निरुनथी कहाँ पे है? ये भी कील में है।
दोनों ही कोटेशंस पूछी जा सकती हैं, एक साथ भी पूछी जा सकती हैं, अलग अलग भी। बट आप ऐसे कभी भी नहीं बोलोगे कि ये कील हमने देखी, फटाफट इसको रिवाइज करो। कील है, ऊर्ध्व पे क्या है, बाहुशिरा, ऊर्ध्व बाहुशिरा, नीचे क्या है, योनि। क्लियर एकदम, बेसिक पॉइंट, ठीक है। कील आप कभी भी नहीं भूलोगे, बस इसको जो है ध्यान में आपने रखना है। नेक्स्ट जो आते हैं बेटा प्रतिखुर पे आते हैं। अब प्रतिखुर में, खुर मीन्स, खुर क्या होते हैं, किसी के भी जो जानवर होता है उसके हम खुर देखते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यही खुर में कौन अटका हुआ है, हमारा एक जो है एक चाइल्ड है, यहाँ पे ये अटका हुआ है। अब देखो कैसे अटका है, इसका ये काय प्रदेश है, हाँ इसका ये काय प्रदेश है, तो काय अटका हुआ है, तो मतलब काय संगी, खुर के बीच में क्या अटका है, काय संगी, काय संग हो चुका है। तो ये जो वर्ड है आपको याद रखना है, खुर के बीच में था काय, तो हमको मिला काय संगी। अब देखो हाथ पैर सिर सब कहाँ है, इसके बाहर की साइड है ना। बीच में क्या अटका है, बीच में इसका काय अटका है, तो निःसृत हस्त पाद शिरा काय संगी प्रतिखुर के लिए ही बोला गया है। तो प्रतिखुर से आपको याद आएगा, ये हमने खुर देखे थे, खुर के बाद हमने क्या देखा था, जो बॉडी है कैसी एकदम बीच में अटकी हुई थी, काय संगी निःसृत हस्तपाद शिरा, ये कहाँ पे आया, प्रतिखुर के लिए ही आया है। सो वंस अगेन, कील में क्या देखा, ऊर्ध्व बाहु शिरा, पादो योनि मुखम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिखुर में क्या देखा, काय संगी निःसृत हस्तपाद शिरा, वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, दैट इज बीजक। अब बीजक की क्या इंपॉर्टेंस है कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो बच्चा ये कैसे निकल रहा है, एक हाथ में बीजक लेके निकल रहा है। कैसा निकल रहा है, एक हाथ में बीजक लेके निकल रहा है, बीजक हम इसी को बोलते हैं, हाँ। तो ये आप कैसे याद रखोगे, बीजक लेके कौन निकला, निर्गच्छति एक शिरोभुजा। ये बच्चा कैसा निकल रहा है, देखो एक हाथ इसका यहाँ पे है, दूसरा हाथ इसका यहाँ पे है, इस हाथ में इसका बीजक है, तो निर्गच्छति एक शिरोभुजा। ये हमेशा आपको याद रखना है, किसके लिए है, बीजक के लिए है। बच्चा कैसे निकल रहा है, एक शिरोभुजा करके जो है बीजक हाथ में लेके निकल रहा है, तो ये है बीजक का क्लिनिकल फीचर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बेटा परिग। अब ये जो है आपको कैसे याद रखना है, परिग में क्या वर्ड आता है, परी आता है। तो परी हमारी कहाँ बैठी है, योनि पे बैठी है, योनि मुख आवृत्य तिष्ठति। ये परी को हमने कहाँ बिठाया, हमने इसको बिठाया है योनि पे, ये योनि है, ये परी है। तो परिग क्या है, योनि मुख आवृत्य तिष्ठति किसका फीचर है, परिग का फीचर है। क्लियर है, यस और नो। चलो फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट। अभी आपने जो भी विजुअल निमोनिक्स देखे फटाफट उनको गो थ्रू करेंगे एंड देन आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। देखते हैं आपको कितना इसमें से याद है। सबसे पहले हमने देखा कील, ऊपर था ऊर्ध्व बाहु शिरा, क्लियर। पाद में क्या था, पादो योनि मुखम, एकदम क्लियर। कील के अपर पार्ट पे बच्चे का सिर है, नीचे योनि है, तो हमको ये कोटेशन पूरा याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रतिखुर पे। प्रतिखुर में हमने देखा भाई काय संगी था और हस्तपाद शिर तो निकल गए, है ना, निकल रहे हैं ना, बाहर की तरफ निकले हुए हैं। ये तो बीच में कौन फंसा है, काय फंसा है, किसके बीच में फंसा है, खुर के बीच में फंसा है। बस प्रतिखुर से आपको यही याद रखना है। फिर आते हैं बीजक पे। तो बच्चा कैसे निकला, एक हाथ में बीजक लेके निकला, एक शिरोभुजा, निर्गच्छति एक शिरोभुजा जो है बीजक के लिए आया है। इसके बाद हमने देखा परिग। परिग में हमारी परी बैठी थी, कहाँ बैठी थी, योनि मुखावृत्य तिष्ठति जो है वो बैठी हुई थी। तो बेटा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि शल्य और प्रसूति दोनों एरिया से पूछा जा सकता है। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट हो, मैच द फॉलोइंग हो, और इन विजुअल निमोनिक्स से आप ये कभी भी नहीं भूलोगे। अच्छे से इसको गो थ्रू करो, एक बार और इसको रिवाइज करो एंड देन यू विल बी रेडी विद दिस। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, हारित ने जो दोष भेद अनुसार सिम्टम्स बताए हैं वो देखेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मूड गर्भ का जो चिकित्सा है, उपक्रम है, कौन से यंत्र शस्त्र का प्रयोग करना है, वो हम इसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो जो है आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आती है आप उसको जो है अच्छे से गो थ्रू करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत कम टाइम बेटा आपके पास बचा है, इसीलिए खूब मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है, और इसीलिए सिर्फ एक चीज़ पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पे,
अपना टाइम टेबल प्रॉपर रखो, मॉर्निंग में टाइम पे उठो, टाइम पे रात में सो, और पूरा जो टाइम है अपना सिर्फ पढ़ाई के लिए ही यूटिलाइज करना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन इस समय पे नहीं होनी चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट।